हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल कंप्यूटर पोर्टल में। तो गाइस, आज हम देखेंगे सीबीएसई क्लास 10 का 2021-22 का सोशल साइंस का सिलेबस। सो गाइस, हम इस वीडियो में आज जानेंगे कि क्या है मार्किंग स्कीम सोशल साइंस का, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, हमारा मैप वर्क क्या है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सो गाइस, बिना टाइम गवाए वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ नया सीख लेते हैं। सो गाइस, ये आप देख रहे हैं हमारा क्लास 10 का 2021-22 का सोशल साइंस का सिलेबस है। हमारे सोशल साइंस सब्जेक्ट में बेसिकली 4 बुक्स हैं। पहला हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स और चौथा इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे मार्किंग स्कीम भी दिया हुआ है कि आपको फाइनल एग्जाम में 20 मार्क्स का हिस्ट्री से आएगा क्वेश्चन, 20 मार्क्स का ज्योग्राफी से, 20 मार्क्स का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से और 20 मार्क्स का इकोनॉमिक्स आएगा। और आपका 3 आवर का पेपर होगा, 80 मार्क्स आपको मैक्सिमम मिलेंगे और आपको जो रिजल्ट होगा 100 मार्क्स के बेस पे होगा। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से हम लोग को चैप्टर्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो पहले आइए जान लेते हैं यूनिट 1 से, जो कि हमारा हिस्ट्री है। तो उसमें पहला जो सेक्शन है हमारा इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, मतलब घटनाएं एवं प्रक्रियाएं। तो इसमें से ना आपको ना 2 चैप्टर पढ़ना है, दोनों कंपलसरी है। आपका जो पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हिंदी में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। दूसरा जो चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया, हिंदी में भारत में राष्ट्रवाद। तो आपको ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं और दोनों कंपलसरी है। इसमें कहीं भी ऑप्शन नहीं है कि ना आप दोनों में से कोई एक पढ़ना है, पर लेकिन यहाँ पे आपको दोनों पढ़ने हैं कंपलसरी। ठीक, फिर हमारा सेक्शन 2 आ जाता है, जो कि लाइवहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज़, हिंदी में बोलते हैं इसे जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज। आपको इस सेक्शन में से कोई 2 चैप्टर में से कोई एक चैप्टर पढ़ना है। यहाँ दिया हुआ है एनी वन देम ऑफ द फॉलोइंग। हमारा जो तीसरा चैप्टर जो रहेगा हिस्ट्री में, वो रहेगा द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, हिंदी में बोले तो भूमंडलीकृत विश्व का बनना। फिर आपका चौथा जो चैप्टर है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण का युग। तो आपको तीसरे चौथे में से कोई एक चैप्टर पढ़ना है, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। और देख सकते हैं गाइस, इसमें टॉपिक भी दिए हुए हैं, जैसे द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये सब जो टॉपिक है ना, आपको ना बस इन्हीं सब टॉपिक को पढ़ना है। बाकी जो एक्स्ट्रा टॉपिक दे देंगे वो सब आपको छोड़ देना है। बस अगर आपके पास लास्ट में टाइम बचता है तो आप पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वो सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है। तो आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ एक लिंक दिया होगा, उस लिंक पे क्लिक करके आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। जब डाउनलोड कर लीजिएगा तो ना अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करिएगा, जो जो यहाँ टॉपिक दिए हुए हैं इन सब टॉपिक को रीड करके अपनी बुक में टिक लगा लीजिएगा और आप एक स्मार्ट स्टूडेंट की तरह, ताकि अपनी पढ़ाई को पढ़ सकें और आपके ऊपर प्रेशर भी ना है। ओके गाइस, फिर आइए आ जाते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, जो कि हमारा तीसरा सेक्शन है एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स। तो आपको इस सेक्शन में से एक ही चैप्टर पढ़ना है। हिंदी में जान लेते हैं रोजाना की जिंदगी, संस्कृति और राजनीतिक। मतलब इस सेक्शन में से ना हमको सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है, जो कि चैप्टर 5 है प्रिंट, कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, हिंदी में बोले तो मुद्रण, संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो ये चैप्टर बस पढ़ना है, बाकी आपको कोई भी एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री में से ही सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, तो आप हिस्ट्री को ध्यान से इस सिलेबस को देख लीजिएगा हिस्ट्री का। फिर आइए आ जाते हैं ज्योग्राफी में से। ज्योग्राफी में बेसिकली आपको तो सभी चैप्टर पढ़ने हैं, कहीं भी इसमें चूजिंग का ऑप्शन नहीं है, तो आपको सभी चैप्टर पढ़ने हैं। तो पहला आपका चैप्टर है, तो आपका पहला जो चैप्टर है वो है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, हिंदी में संसाधन एवं विकास। तो आपको ये सब यहाँ जो टॉपिक दिए बस इन्हीं सब टॉपिक को पढ़ना है, कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आपका जो दूसरा चैप्टर है वो है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, हिंदी में वन एवं वन्य जीव संसाधन। फिर आप देख सकते हैं यहाँ कुछ नोट्स में दिए हुए हैं कि ना ये जो चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ना, ये चैप्टर ना सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट के लिए पढ़ना है। बाकी अगर जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन होगा उसमें ये चैप्टर जरूरी नहीं है। ओके गाइज, मतलब आपको आपके बोर्ड एग्जाम में ये ना चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ये चैप्टर नहीं आएगा एग्जाम में, तो आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, फिर आपको जो तीसरा चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज, हिंदी में जल संसाधन। तो यहाँ पे भी नोट में कुछ दिया है, यहाँ बोला गया है कि ना
ये चैप्टर पीरियोडिक टेस्ट में आएगा पर लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, पर लेकिन ना जो इसका मैप वर्क मतलब कि जो मैप वाला पार्ट रहेगा वो ना एग्जामिनेशन में आएगा, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा और ना पीरियोडिक एग्जाम में भी आ सकता है। तो इस चैप्टर का मैप वर्क आपको आना चाहिए। ओके, फिर आपका चौथा चैप्टर जो है एग्रीकल्चर, हिंदी में कृषि। फिर पांचवा चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जो कि आपका हिंदी में बोले तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। और फिर आपका छठवां चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, हिंदी में विनिर्माण उद्योग। तो ये सब आप देख सकते हैं, इन सब में टॉपिक भी दिए हुए हैं, तो इन सब भी इन्हीं से भी टॉपिक को बस पढ़िएगा, एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका जो सातवां चैप्टर है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये आपका लास्ट चैप्टर है। तो मतलब आपके है ना ज्योग्राफी सब्जेक्ट में टोटल 7 चैप्टर हैं और 7 चैप्टर पढ़ना कंपलसरी है। और यहाँ कुछ जो नोट्स दिए हुए हैं कि ना पीरियोडिक टेस्ट में बस ये आएगा और बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, तो ये सब आप ध्यान रखिएगा कि कौन से चैप्टर बोर्ड में आएंगे, कौन से चैप्टर बोर्ड में नहीं आएंगे, तो इसका ध्यान रखिएगा। फिर अब आइए आ जाते हैं यूनिट 3 की तरफ, जो कि हमारा है सिविक्स सब्जेक्ट। तो इसमें जो पहला चैप्टर हमारा है वो है पावर शेयरिंग, हिंदी में सत्ता की साझेदारी। तो ये देख सकते हैं यहाँ सब टॉपिक दिए हुए, तो बस इन्हीं सब टॉपिक को पढ़िएगा, एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आपका दूसरा चैप्टर है फेडरलिज्म, हिंदी में संघवाद। फिर तीसरा चैप्टर है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, हिंदी में लोकतंत्र और विविधता। देख सकते हैं यहाँ भी कुछ नोट में दिया हुआ है, बोला गया है कि ये बस पीरियोडिक टेस्ट में इससे आएगा, बाकी बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप इस चैप्टर को छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आपका चौथा चैप्टर आ रहा है वो है जेंडर रिलीजन्स एंड कास्ट, हिंदी में जाति धर्म और लैंगिक मसले। फिर आपका पांचवा चैप्टर है वो है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, हिंदी में जन संघर्ष और आंदोलन। तो यहाँ पे भी देखिए यही नोट दिया गया है कि बोला गया है कि ये पीरियोडिक में आएगा और बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएगा, तो आप इस चैप्टर को भी छोड़ सकते हैं। फिर आपका छठवां चैप्टर है वो है पॉलिटिकल पार्टी, हिंदी में राजनीतिक दल। फिर सातवां जो चैप्टर है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, हिंदी में लोकतंत्र के परिणाम। फिर आठवां चैप्टर है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, हिंदी में लोकतंत्र की चुनौतियाँ। देख सकते हैं यहाँ पे भी नोट्स में दिया गया है कि ना ये चैप्टर सिर्फ पीरियोडिक टेस्ट में आएगा, बाकी बोर्ड एग्जामिनेशन में ये चैप्टर नहीं आएगा। तो आप इन्हीं सब को ध्यान में रखिए कि कौन सा चैप्टर बोर्ड में आएगा, कौन सा चैप्टर बोर्ड में नहीं आएगा। ओके गाइस, और आपके सिविक्स सब्जेक्ट में टोटल 8 चैप्टर हैं, और आप जो जहाँ जहाँ नोट्स दिए हुए हैं कि ना आपको कौन सा चैप्टर पीरियोडिक के लिए पढ़ना है, कौन सा चैप्टर बोर्ड के लिए पढ़ना है, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। आइए आज आ जाते हैं हमारे लास्ट यूनिट की तरफ, जो कि हमारा इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से बिलोंग करेगा। तो इकोनॉमिक्स में हमारा जो पहला चैप्टर है वो है डेवलपमेंट, हिंदी में विकास। तो आपको ये चैप्टर पढ़ना है, इसमें कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो बस आपको यही सब टॉपिक पढ़ना है। फिर आपका जो दूसरा चैप्टर है वो है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हिंदी में भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ओके गाइस, आपका जो तीसरा चैप्टर वो है मनी एंड क्रेडिट, हिंदी में मुद्रा और शाखा। फिर चौथा जो चैप्टर है वो है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, हिंदी में वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। यहाँ सब टॉपिक दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट भी चैप्टर है ये गाइस, तो इस चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर आपका जो पांचवा चैप्टर है वो है कंज्यूमर राइट्स। आप देख सकते हैं ये चैप्टर आपको पढ़ना जरूरी नहीं है, पर लेकिन आपको ना प्रोजेक्ट जो वर्क मिलेगा वो इसी चैप्टर पर ही बेस मिलेगा, तो आप इस चैप्टर को एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर अपना प्रोजेक्ट इसी चैप्टर के बेस पे बनाना है आपको टीचर बता देंगे। देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट वर्क में कैसा बनाना है कि एवरी स्टूडेंट हैज़ कंपल्सरी अंडरटेक वन प्रोजेक्ट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक भी देखिए दिया हुआ है, कंज्यूमर अवेयरनेस, सोशल इशू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सब टॉपिक पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है। बाकी ये जो चैप्टर है कंज्यूमर राइट, आपको उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं आपको प्रोजेक्ट वर्क के बारे में आपके टीचर ज़्यादा अच्छे से बता देंगे कि कौन से टॉपिक पे कैसा बनाना है। बाकी इसमें कुछ मार्किंग स्कीम दिया है कि आपका जो प्रोजेक्ट वर्क होगा 5 मार्क्स का होगा, उसमें वाइवा 1 मार्क्स का होगा। फिर कंटेंट एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी एंड एनालिसिस पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। प्रेजेंटेशन एंड क्रिएटिविटी पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। बाकी कुछ और यहाँ रूल्स दिए हुए हैं, तो आप इस रूल को पढ़ लीजिएगा। फिर आगे दिया हुआ गया है कि ना कौन कौन से आपको बुक पढ़ने, तो ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स और इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ना है। बाकी आप ध्यान रखिएगा जब बुक खरीदिएगा तो आप
ध्यान रखिएगा कि ना वो न्यू एडिशन की बुक हो, मतलब ज़्यादा पुरानी बुक ना हो। ओके गाइस, बाकी ये मार्किंग स्कीम दिया है, इस पर ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब आइए जान लेते हैं मैप वर्क में हम लोग को क्या करना है। हिस्ट्री से देखिए कुछ दिया हुआ है, जैसे हमारा चैप्टर 3 है नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें से भी कुछ मैप वर्क दिए हुए हैं, देख सकते हैं। जैसे पहला हमारा रहेगा द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कहाँ कहाँ हुआ था, जैसे कलकत्ता, नागपुर, मद्रास जो हुआ था, ये सब आपको इंडिया के मैप में लोकेट करना आना चाहिए। ऐसे देख सकते हैं ज्योग्राफी में से ज़्यादातर आते हैं क्वेश्चन, तो ये सब आपको मालूम है कि चैप्टर 1 में से मेजर सॉइल टाइप कौन कौन से हैं, तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में, तो ये सब आपको लोकेट करना आना चाहिए कि रेड सॉइल कहाँ पाया जाता है, ब्लैक सॉइल कहाँ पाया जाता है, तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए कि ना इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है। और ये सब आपको मैप पे लोकेट करना ही आना चाहिए, क्योंकि मैप का क्वेश्चन ना आपको एग्ज़ाम में भी 5 मार्क्स या 3 मार्क्स से जरूर आते हैं, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ टॉपिक ढेर सारे दिए हुए हैं, तो आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख लेना है कि ना कौन कौन से हमको मैप वर्क में काम करने हैं। सो गाइस, ये था हमारा क्लास 10 का सोशल साइंस का 2021-22 का सिलेबस। अगर आपको इस सिलेबस को लेकर कोई मन में डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी सेफ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।